राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग हिंदी कोर सब्जेक्ट क्लास 11 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो आज आपको बताने जा रहे हैं इंग्लिश कोर का 2019 में किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था क्लास 11 के लिए। तो वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2019 में 50 क्वेश्चंस पूछा जाता था, अब तो आपका पैटर्न चेंज हो गया है, 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता था तो देख लेते हैं 2019 में। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5, यानी एक पैसेज हम लोग को पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो एडिशन वॉज बोर्न ऑन 11th February 1847 इन अमेरिका। ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट एट द एज ऑफ 18th. At the age of 18th, he set up his laboratory. He made several experiments and invented how to send more than one message along a wire. He invented taking machine, electric bulb, electric fan, improved telegraphy, telephone and typewriter. He produced the first talking film. He was a good employer and was sympathetic to his employees. He had to leave many jobs because no one expect Millikan liked him. With the help of General Lefferts, he establishes a factory. He had helped him with $40,000 for it. There he invented the device that talked. It was most funny. तो ये आपको पैसेज दिया, पैसेज तो हमेशा चेंज होता है। तो पैसेज के हिसाब से आपको बस पैसेज को पढ़ना है सही तरीके से और उसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर्स करना है। जैसे आपको 1 to 5 बोला है तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा है एडिशन वाज अ, तो एडिशन था, कौन था, एक साइंटिस्ट था, तो लिखा हुआ है साइंटिस्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। व्हाट डिड ही इन्वेंट, तो उन्होंने क्या क्या आविष्कार किया था। ही इन्वेंटेड टॉकिंग मशीन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब दिया हुआ है। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा, तो जैसे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फैन, टेलीफोन, टाइपराइटर, ये सब जो है वो उन्होंने इन्वेंटेड किया था, आविष्कार किया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि विद द हेल्प ऑफ जनरल लेफर्ट्स ही, तो जनरल लेफर्ट जो होता है वो एक्चुअली अमेरिकन इंजीनियर्स है। तो इंजीनियर की मदद से उन्होंने क्या क्या मतलब मदद से क्या किया था, तो वो इस्टेब्लिश्ड अ फैक्ट्री, तो एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश किए थे। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, यहाँ पर जनरल लेफर्ट्स ही इस्टेब्लिश्ड अ फैक्ट्री, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इस्टेब्लिश्ड अ फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गिव द मीनिंग ऑफ सेवरल, तो यहाँ पर सेवरल का मतलब हो गया कि ही मेड सेवरल एक्सपेरिमेंट्स एंड इन्वेंटेड हाउ टू सेंड मोर देन वन मैसेज अलोंग अ वायर। तो ही मेड सेवरल एक्सपेरिमेंट्स मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया था। तो यहाँ फ्यू भी नहीं होगा, लेस भी नहीं होगा, स्केर्स भी नहीं होगा, वेरियस होगा। वेरियस मतलब बहुत तरह के मतलब एक्सपेरिमेंट किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि जनरल रेफर्ट्स हैड हेल्प्ड एडिशन विथ डैश टू सेटअप अ फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री बनाने में, यानी फैक्ट्री में मदद किया गया था एडिशन का कितने डॉलर देकर जनरल लेफर्ट्स ने, यानी वहाँ के अमेरिकन जो इंजीनियर्स है उन्होंने कितने रुपए देकर मदद किया था फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने में, फैक्ट्री सेटअप करने में एडिशन की, तो $40,000। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ $40,000, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। वाइल राइटिंग आर्टिकल्स वेयर शुड द राइटर मेंशन हिज और हर नेम, अगर आर्टिकल लिखते हैं हम लोग तो राइटर का जो नाम होगा वो कहाँ लिखना चाहिए, हम लोग को कहाँ लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो एट द एंड में लिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। बोथ नहीं होगा, एट द टॉप या फिर एट द एंड, बोथ 1 2, तो यहाँ पर एट द एंड में लिखना ज़्यादा सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीसेस ऑफ राइटिंग, यानी एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स, थैंक्स मतलब हो गया आपका कि धन्यवाद जो दिया जाता है, यानी एक्सप्रेशन जो है एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स रिटन मतलब किस तरह के राइटिंग पीसेस में लिखना चाहिए। एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स जो है वो स्पीच राइटिंग में लिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में ऑफिशियल लेटर डू नॉट इंक्लूड, ऑफिशियल लेटर यानी कार्यालय पत्र जो है उसमें क्या नहीं होना चाहिए, डू नॉट इंक्लूड क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए, तो मेकिंग रिक्वेस्ट और अपील, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में इन अ फॉर्मल लेटर रिसीवर एड्रेस इंक्लूड्स, यानी औपचारिक पत्र में जो है प्राप्तकर्ता का
पता के साथ साथ क्या लिखा होना चाहिए, रिसीवर का नाम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में वन शुड स्टार्ट अ स्पीच बाय, यानी जो भाषण हम लोग देते हैं तो उसको स्टार्ट करना चाहिए क्या बोलकर, ग्रीटिंग यानी अभिवादन कर कर, ग्रीटिंग द चीफ गेस्ट, फेलो स्पीकर्स एंड द ऑडियंस। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आई डैश अ लेटर व्हेन द बेल रैंग, तो यहाँ पर आपको एक ग्रामर चूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन द बेल रैंग, मैं जब पत्र लिख रहा था, मैं पत्र लिख रहा था जब घंटी बजी, ठीक है ना, बेल रैंग। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 में द टू थीव्स यस्टरडे कॉट पुलिस, तो चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द अबव गिवन सेंटेंस, एक सेंटेंस आपको सही करना है यहाँ पर, तो जो आपको दिया गया है उसको सही करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द पुलिस कॉट 2 थीव्स यस्टरडे, यानी पुलिस ने कल 2 चोरों को पकड़ा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 13 में सुप्रिया डैश फॉर ओवर एन आर, यानी सुप्रिया जो है वो यहाँ पर हो जाएगा हैज़ बिन प्लेइंग फॉर ओवर एन आर, यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पर हो जाएगा सुप्रिया हैज़ बिन प्लेइंग फॉर ओवर एन आर, यानी सुप्रिया जो है वो 1 घंटे से ऊपर खेल रही थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में निवेदिता डैश रन वेरी फास्ट व्हेन सी वाज यंग, तो यहाँ पर हो जाएगा निवेदिता कुड रन वेरी फास्ट व्हेन सी वाज यंग, निवेदिता जब जवान थी तो बहुत तेज दौड़ा करती थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा निवेदिता कुड रन वेरी फास्ट व्हेन सी वाज यंग। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, तो इसका सही जो है यहाँ पर कौन सा ग्रामेटिक, द डोर बी शट लेट, नहीं ये हो नहीं सकता, और द डोर लेट बी शट ये भी नहीं हो सकता, लेट बी द डोर शट, यहाँ पर हो जाएगा लेट द डोर बी शट, यानी जो है दरवाज़ा बंद करो। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपको दिया गया है आपके बुक से, यानी टेक्स्ट बुक से आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया है। जैसे 16 में लिखा गया द पोएट वाल्ट वाइटमैन आस्क अ क्वेश्चन एंड हु आर दो, हु डज दो रेफर टू, यानी पोएट जो है यानी कवि वाल्ट वाइटमैन जो है एक क्वेश्चन पूछते हैं कि एंड हु आर यू, यानी हु आर यू, यानी हु आर यू, तुम कौन हो। तो हु डज दो रेफर टू, दो रेफर टू इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है द सावर को बोल रहे हैं, ठीक है ना, दो रेफर टू सावर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा द सावर। क्वेश्चन नंबर 17 में हु अकम्पाइंड द राइटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड वॉयज, यानी जब विश्व भ्रमण कर रहे हैं यानी विश्व की यात्रा कर रहे हैं तो राइटर के साथ कौन कौन थे, तो राइटर के साथ थे हिज डॉटर सुजैन, हिज वाइफ मैरी, हिज सन जॉन या जोनाथन, ऑल ऑफ देम। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में मिली सेंड्स टोप्लो टू, यानी मिली ने टोप्लो को कहाँ भेजा, केमिस्ट के यहाँ। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा केमिस्ट। क्वेश्चन नंबर 19 में वेयर डिड आराम एंड मुराद हाइड द स्टोलन वाइट हॉर्स, यानी आराम और मुराद ने सफ़ेद घोड़े को चोरी कर कर कहाँ छिपाया था, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इन अ डेजर्टेड वाइन यार्ड। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना, वो अंगूर की खेती जहाँ होता है वहाँ पर छिपा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि इन द स्टोरी मदर डे हु इज़ द मोस्ट नेग्लेक्टेड पर्सन इन द फैमिली, मदर्स डे के स्टोरी में कि सबसे उपेक्षित व्यक्ति फैमिली में कौन था, तो वो खुद मदर थी, यानी मिसेस पियर्सन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हु डिड द डॉक्टर डिसाइड टू सेव फर्स्ट इन द स्टोरी बर्थ, ठीक है ना। तो बर्थ जो है एक स्टोरी है, उसमें सबसे पहले डॉक्टर ने किसे बचाने का निर्णय लिया, तो मदर को, यानी लेडी मॉर्गन को, ठीक है ना, और डॉक्टर का नाम क्या था, एंड्रू। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा द मदर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कि हु वाज हैंग्ड फाइनली इन द पोएम द टेल ऑफ मेलन सिटी, तो यहाँ पर बोला गया है कि एक पोएम है
यानी एक कविता है द टेल ऑफ मेलन सिटी, उसमें सबसे अंतिम में किसे फांसी दी गई, तो द किंग को। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा द किंग। आगे बढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग एग्जैक्ट एंड एक्सट्रैक्ट एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 23 टू 26 के लिए। द लेबनन टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया द लेबनन ट्री टॉप इज, तो वो क्या है यहाँ पर, साइलेंट क्वाइट स्टिल। तो यहाँ पर वो बोला गया है कि क्वाइट है साइलेंट एंड स्टिल, यानी क्वाइट साइलेंट एंड स्टिल यानी क्या है, वो स्थिर एवं शांत है, ठीक है ना, स्थिर एवं शांत है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कि व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड, यानी कौन सा समय का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आफ्टरनून का टाइम का वर्णन किया गया। ऑप्शन नंबर 2 सही हो। क्वेश्चन नंबर 25 में हाउ डज सितंबर सनलाइट अपीयर, तो सितंबर का जो सनलाइट होता है वो किस तरह दिखता है, तो येलो दिखता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 26 में अ फ्यू लीव्स जो है कुछ पत्ते आर टर्निंग येलो, यानी वो येलो यानी पीले पड़ रहे थे, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 27 में कि वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, यानी ऑथर यानी जो लेखक है अपने बचपन कहाँ उन्होंने बिताया था, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इन द विलेज विथ हिज ग्रैंड मदर, यानी ग्रैंड मदर के साथ गांव में बिताया था। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में होर इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ, तो यहाँ पर होर जो है एक शहर है जो सिचुएटेड है कहाँ है, लेक मानसरोवर के किनारे, लेक मानसरोवर के किनारे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में विच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग टू इन द स्टोरी, द एड्रेस। द एड्रेस एक स्टोरी है, उसमें नरेटर मतलब जो लेखक है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, तो वो सही आंसर हो जाएगा हॉलैंड। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कि व्हाट वाज एंड्रयू मैनसन्स प्रोफेशन, एंड्रयू मैनसन का क्या पेशा था। एंड्रयू मैनसन कौन थे, एक डॉक्टर थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 डैश वाज द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल इजिप्शियन डायनेस्टी, यानी मिस्र के सबसे ताकतवर और अंतिम जो है राजा कौन थे, तो वो है किंग टूट। ऑप्शन नंबर यानी कौन थे, किंग टूट। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में हु इज़ द ऑथर ऑफ लैंडस्केप ऑफ द सोल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैथाली ट्रूवेरोय। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेज ऑफ रंगा, तो रंगा का विलेज का नाम क्या था, होशाली। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 की हु वाज अर्नेस्ट वेल, तो अर्नेस्ट वेल कौन थे, एक डॉक्टर थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्च बिकॉज, तो जो किंग है वो अपने क्राउन क्यों खो देते हैं, क्योंकि जो द आर्च बिल्ट वॉज टू लो, यानी बहुत नीचा था, इसीलिए वो अपने क्राउन को खो देते हैं। द आर्च बिल्ट वॉज टू लो। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कि हु डिस्कवर्ड टूथ स्टॉर्म, यानी किसने टूथ स्टॉर्म को खोजा था, तो हावर्ड कार्टर ने। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में व्हाट वाज ऊ डाउजीज लास्ट पेंटिंग, तो लास्ट पेंटिंग कौन सा था, अ पेंटिंग ऑफ अ लैंडस्केप। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 द नेम ऑफ क्रॉकर हैरिस वाइफ वाज, क्रॉकर हैरिस के वाइफ का नाम क्या था, मिली। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कि वेयर डज गायतोंडे रीच बाय ट्रेन, तो गायतोंडे जो है वो ट्रेन से कहाँ पहुँचना चाहते थे, तो वो बॉम्बे पहुँचना चाहते थे, ठीक है, पुणे से बॉम्बे पहुँचना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में वेयर डिड मिसेस डॉर्लिंग लिव, तो डॉर्लिंग कहाँ रहते थे, एट हाउस नंबर 46 इन मार्कोनी स्ट्रीट में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में द नेम ऑफ मिसेस पियर्सन्स हस्बैंड इज जॉर्ज। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 व्हाट मेड डॉक्टर मैनसन हॉरिफाई एट द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, तो डॉक्टर मैनसन को क्या ताज्जुब कर देते हैं वो द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, जब बच्चे का जन्म होता है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा द चाइल्ड वाज लाइफलेस। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। ये हम लोग 2019 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश कोर का, जो आपके क्लास 11th में
पूछा गया था उसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाता था, उसके बाद से क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो गया था और 40 क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और सारे जो क्वेश्चंस है उसका सही सही आप आंसर कर पाएंगे अगर आप पूरा वीडियो अंतिम तक देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया कि व्हाट फॉर डिड द ग्रैंड मदर प्रिपेयर द ऑथर एवरी मॉर्निंग, यानी एवरी मॉर्निंग जो है ऑथर के लिए ग्रैंड मदर क्या प्रिपेयर करती है, क्यों प्रिपेयर करती है, तो फॉर स्कूल के लिए। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में कि हाउ ओल्ड वाज द राइटर व्हेन ही वाज स्टार्टेड हिज राउंड द वर्ल्ड वॉयज, यानी विश्व भ्रमण के लिए जब राइटर जो है वो शुरुआत करते हैं तो वो कितने साल के थे, तो वो 37 साल के थे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 37 ईयर्स, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 37 ईयर्स ओल्ड। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कि व्हाट वाज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ टूट्स मम्मी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टूट्स आउटर कॉफिन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन 46 में कि विच बुक डज टेप्लो हैव विथ हिम, यानी कौन सा किताब जो है टेप्लो हमेशा अपने साथ रखता था। एगामेमनन के वो किताब हमेशा अपने साथ रखते थे क्योंकि वो एक बहादुर योद्धा था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में द ऑथर बिगिंस द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज जर्नी टू सिल्क रोड फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड रावू, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया कि वन डे एट 4 in the morning द नरेटर हियर्ड अ टॉप ऑन द विंडो ऑफ हिज रूम हु वाज देयर आउटसाइड द विंडो। ठीक है ना, तो आउटसाइड द विंडो यानी दरवाजे के बाहर किसको देखा, तो मुराद को देखा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 49 में द नेम ऑफ द विलेज डॉक्टर इन द स्टोरी रंगाज मैरिज, रंगाज मैरिज में कि विलेज डॉक्टर का क्या नाम था, तो गुंडा भट्ट नाम था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50 शाहिद वाज फॉन्ड ऑफ द म्यूजिक ऑफ, यानी शाहिद को पसंद था म्यूजिक, बहुत ज़्यादा पसंद था किसका, बेगम अख्तर का। ठीक है ना, बेगम अख्तर अगर इस ऑप्शन में अगर नहीं होते तो हो सकता है कि रोशन आरा बेगम भी हो सकता था या फिर किशोर कुमार भी हो सकता था, लेकिन पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर जो दिया हुआ है बेगम अख्तर दिया हुआ है, तानसेन दिया हुआ है, जहान आरा दिया हुआ है, ऑल ऑफ देम दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसीलिए बेगम अख्तर हो जाएगा। ठीक है, शाहिद वाज फॉन्ड ऑफ द म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर हो जाएगा सही आंसर। तो 50 क्वेश्चन हम लोग जो है क्लियर कर लिए, डिस्कस कर लिए सारे क्वेश्चंस। इंग्लिश कोर क्लास 11 के लिए, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और इससे पहले आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो क्लास 11th में है, जैसे कॉमर्शियल अरिथमेटिक हो गया, अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, ETP, कंप्यूटर साइंस, हिंदी कोर्स, सारे सब्जेक्ट्स अपलोड कर चुके हैं। जाके आपको वीडियो देखना है और एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 11 के लिए, सोनू सर कॉमर्स में जाके आप देख सकते हैं चैनल में। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और चैनल की मेंबरशिप लेना ना भूलें ताकि आपको प्रीमियम वीडियो मिल सके। और इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज़ अभी आने बाकी है। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।